हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन या डी के हेल्प मी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आरएनएफआई में माइक्रो एटीएम होता है, उस माइक्रो एटीएम को सीनियर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है सीनियर्स के द्वारा। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर कंपनी से मंगाते हैं तो किस रिटेलर को देना है, उस हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन होता है। या पार्टनर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी मंगाते हैं उसको पहले रजिस्टर्ड करते हैं। तो उसी के विषय में आज हम जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं, जिसके बाद में वो माइक्रो एटीएम उस रिटेलर के नाम से रजिस्टर्ड होता है। तो मित्रों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये माइक्रो एटीएम आरएनएफआई का जो होता है वो किस तरह का होता है और इसमें वर्क कैसे ये करता है, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो मित्रों, ये है आरएनएफआई का माइक्रो एटीएम, जो आरएनएफआई प्रोवाइड करवाता है माइक्रो एटीएम। इस तरह का कुछ होता है। ये ऊपर हार्ड प्लास्टिक कोटेड होता है और साइड में आप देखोगे तो मेटल, एल्यूमिनियम टाइप का मेटल लगा होता है, जो हार्ड मेटल होता है। और बैक साइड में भी आप देखोगे तो बैक साइड में ये हार्ड प्लास्टिक कोटेड होता है। नीचे यहाँ से आप देखोगे कार्ड, चिप वाला कार्ड है अगर, तो वो वहाँ यहाँ पे एंटर करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। साथ में स्वैप का भी ऑप्शन होता है, ऊपर से स्वैप कर सकते हो आप। और इसके अलावा पावर की दिया गया है, ये यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। इसको पुश करके इस तरह से ऑन हो सकता है। और नीचे आप देखोगे तो इसमें चार्ज करने के लिए इसमें लगा हुआ है, यहाँ से आप डाटा केबल के थ्रू आप चार्ज कर सकते हो। तो ये इसके विषय में बेसिक जानकारी है कि माइक्रो एटीएम ये किस तरह से होता है, इसका ये बॉक्स होता है। और इसमें जो आरएनएफआई द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की कराई जाती हैं वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन होता है बॉक्स में। और ये डाटा केबल दिया जाता है कंपनी के द्वारा और ये चार्ज करने के लिए। ये इतना इसमें आइटम होता है। अंदर जो एक इसमें होता है, ये गाइड बुक होता है। तो इससे आप जो है इसको पढ़ करके और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकते हो। ये हो गया। अब मित्रों, हम बात करते हैं, जैसा कि आप इससे बताया था, देर ना करते हुए और बात करते हैं इसके विषय में कि किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। जैसे सीनियर अगर कंपनी से मंगाते हैं या कोई सेल्फ ऑर्डर करता है तो कंपनी रजिस्टर कर देती है। अदरवाइज अगर सीनियर कोई मंगा करके आप वो देते हैं तो सीनियर का वर्क क्या होता है, वो कैसे रजिस्टर्ड करके फिर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, इसके विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, देर ना करते हुए और पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है रजिस्ट्रेशन की। मित्रों, सबसे पहले क्या करते हैं कि वेब पोर्टल पर अपना जो है आईडी लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह से आता है यहाँ डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड को यहाँ आप देखोगे, थ्री डॉटेड लाइन को क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ सारे सर्विसेज का ऑप्शन लिख करके आता है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको यहाँ से आप देखोगे तो इसमें जो ऑप्शन होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कमीशन जो आपको मिलना होता है अर्न कमीशन में रहता है। और इस तरह से सारा कुछ होता है। क्रिएट यूजर आप देखोगे, उसके बाद फार्म देखोगे, उसके बाद में असाइन एम पॉस या एम एटीएम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। अगर मान लीजिए आपको माइक्रो एटीएम एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट डालना है तो आपको असाइन एम पॉस या एम एटीएम पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आता है। तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, असाइन मशीन रजिस्टर्ड एंड मशीन इन्वेंटरी। तो इसमें असाइन मशीन को क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करने के बाद में ये अपना ओपन होता है। और थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है, इस वजह से टाइम लग रहा है। और यहाँ जो होता है, अब इस तरह से आप जब इसको ओपन करते हो तो लगभग आपके जो डाउन में रिटेलर होते हैं या आपके पैनल में जो रिटेलर होते हैं तो वो सारे रिटेलर की लिस्ट यहाँ आ जाती है। तो सारे रिटेलर की लिस्ट आने के बाद में इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है जिस रिटेलर को आपको एटीएम देना होता है, उस रिटेलर को यहाँ सेलेक्ट करना होता है। और उस रिटेलर को सिलेक्ट करने के बाद में फिर उसी को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम रिटेलर सेलेक्ट कर लेते हैं जिस रिटेलर को हमें एटीएम प्रोवाइड करवाना है। तो इस तरह से उस रिटेलर को सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से मान लीजिए रिटेलर आप सेलेक्ट कर लिए, श्रवण कुमार के नाम से है, इनको देना है। तो आप यहाँ इनकी आईडी के आगे चले आओगे।
और यहाँ देखिए 2 ऑप्शन हैं, असाइन मशीन, असाइन एम एटीएम। तो यहाँ जो है असाइन आपको एम एटीएम पर क्लिक करना है, और असाइन एम एटीएम पर क्लिक करने के बाद में यहाँ सीरियल नंबर मांगा जा रहा है। रिटेलर का, आपके रिटेलर का डिटेल आ जाएगा। उसके बाद में जो माइक्रो एटीएम पर बैक साइड में आप देखोगे तो एक सीरियल नंबर होता है, तो सीरियल नंबर को यहाँ एंटर करना है। तो वो आप इंटर कर सकते हैं, यहाँ से इंटर कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ अपडेट को क्लिक कर देना है, अपडेट यहाँ से कर देना। तो इस तरह से ये यहाँ से एम एटीएम असाइन हो जाता है। और फिर आप वहाँ से स्टेटस देखोगे तो वहाँ स्टेटस में ये शो करेगा कि पेंडिंग है। तो हम चलो स्टेटस भी देख लेते हैं कि स्टेटस में क्या शो हो रहा है। रिटेलर लिस्ट में पहुंचने के बाद में फिर आपको वहीं पहुंचना है, और वहां पहुंचने के बाद में आपको उस पर्टिकुलर उस रिटेलर को देखना है कि उस रिटेलर के स्टेटस उसका क्या है। तो वहां आप वो उसका स्टेटस देखोगे। एक्टिवेशन ये पेंडिंग शो हो रहा है, और इस तरह से ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखोगे ये एक्टिवेशन पेंडिंग शो हो रहा है। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको जानकारी कुछ बेहतर लगी होगी, और आपको एक्टिवेशन करना आ गया होगा। आपने इतना समय दिया और वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।